कहाँ है घर? नहीं, ध्यान रखना बहुत जरूरी भाई। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। आज देखना शाम तक जब तुम दोबारा पढ़ने आओगे, तब देखना शाम तक क्या क्या खत्म हुआ है। निपटा लिया इतना? गले में तो आज यार मेरे भी दर्द हो रहा है, लेकिन हम तो एंटीबायोटिक जानते हैं ना। एक चाय पियेंगे तब हो जाएगा सही। मलेरिया, डेंगू, इनसे बस सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो बुखार होता है वो जबरदस्त होता है। हम्म। इस एज में तो नहीं कम होती प्लेटलेट। तो एज से तेज चल रहा है ना। मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ। उम्र से तेज चल रहा होगा तो इस एज में भी तुम्हारी प्लेटलेट कम होंगे, तो फिर 50 साल में क्या होगा दोस्त? कितना कम? 1:45 कम क्या हो गया? कम का मतलब होता है 15,000, 6,000, 5,000। लोग तब भी बच के आए यार। सब किस्मत की देन है भाई। एक हमारे मित्र है जो पहले मैकेनिकल में थे, उनके मामा जी थे। 10,000, 9,000, 11,000, कम से कम 1 वीक तक ऐसी हालत रही। जो ब्लड सेल्स होती है उनको बांधे रखता ही तो है बस ये। अगर जैसे प्लेटलेट बेटा नहीं कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ब्लड बॉडी में कहीं से भी बह सकता है। जो आपस में इनकी सेल्स होती है वही तो कम होती है, वही तो होती है प्लेटलेट। हाँ भाई दोस्त, ठीक ठाक हो आप? अच्छा। आनंद आ रहा है देहरादून का? है भाई, देहरादून का आनंद आ रहा है? शहर अच्छा है? हाँ यार, हमें नहीं पता आज तक कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। एक दिन गए थे हम मसूरी। हैं? चलिए बेटा, ये शुरू करते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे, पी टाइप एड टाइप हम लोगों ने सीखा। थायरिस्टर में हमने पढ़ी कि 4 परत होती है, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल है। इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड व गेट होते हैं। एनोड, कैथोड व गेट होता है। इसमें 4 परत होती है, पी, एन, पी और एन। यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। इसमें धारा एनोड से कैथोड की ओर बहती है। इसमें गेट कैथोड के पास वाली पी लेयर के पास जुड़ा होता है। यह गेट से केवल ऑन हो सकता है, लेकिन ऑफ नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हाफ कंट्रोल्ड डिवाइस के रूप में जाना जाता है। हाँ, ये भी। जरा चैट बच्चों की बंद कर दीजिए, ये बेचारे दुखी हो जाएंगे। यह डीसी स्विच के रूप में कार्य करता है। तो एनोड कैथोड से बेटा इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा। जैसे J1 J3 है, इसे हमने बाहरी जंक्शन कहा, और जो J2 है इसे हमने आंतरिक जंक्शन कहा। इसके बाद थायरिस्टर की विशेषता है। केस 1 हमने कहा एनोड व कैथोड के बीच एक धनात्मक बैटरी लगा दें। ये हम गेट पर पल्स दे दें, और ये रिवर्स बैटरी। तो हम लोग ये पढ़ते हैं।
ये बेटा हमारा तब आता है जब केस 1 है, जिसे हमने कहा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग मोड एक ऑफ स्टेट ही होती है। बाहरी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं और आंतरिक जंक्शन इसमें रिवर्स बाइस होता है। इसमें हल्का सा बस लीकेज धारा बहती है। किस डायरेक्शन में बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हल्की सी लीकेज धारा बहना, तो इसका मतलब ऑन नहीं होगा, इसका मतलब होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब यहां से बेटा ये जैसे ही हम इसे ऑन स्टेट में भेजते हैं या कहीं गेट पर हम कोई पल्स देते हैं, तो यहां से ये ऑपरेट करता है फिर कंडक्शन मोड में। कंडक्शन मोड में एनोड से कैथोड पर जो वोल्टेज है वो बहुत कम हो जाएगी और करंट का मान बहुत ही हाई होगा। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को ही ऑन स्टेट कहा जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हमने कुछ पॉइंट लिखे बेटा, यहाँ लैचिंग धारा और होल्डिंग धारा। आपसे सवाल पूछता है टे लेवल पर कि लैचिंग धारा संबंध रखती है, तो लैचिंग धारा होती है टर्न ऑन से और होल्डिंग धारा होती है टर्न ऑफ से। अब जैसे लैचिंग धारा है तो लैचिंग धारा का रोल होगा बेटा जब हम ऑफ से ऑन की तरफ बात करेंगे, तो जब तक लैचिंग धारा पर धारा नहीं पहुंचेगी बढ़ते बढ़ते, तब तक ये ऑन स्टेट में नहीं पहुंचेगा। लैचिंग धारा यह वो धारा होती है जिस पर जाकर यह ऑन हो जाता है, इसका तात्पर्य ऑफ से ऑन स्टेट में जाने से होता है। होल्डिंग धारा यह वो धारा होती है जिस पर आकर एससीआर ऑफ हो जाता है, इसका तात्पर्य ऑन से ऑफ स्टेट में होता है। हमेशा याद रखिए होल्डिंग धारा सदैव कम है और लैचिंग धारा बेटा ज्यादा। तो हमने कहा कि लैचिंग से होल्डिंग का जो रेशियो है वो है 1.5। ऑन हो जाने के बाद थायरिस्टर से गेट को हटा दिया जाता है। फिर देखिए हमने कहा एक बार थायरिस्टर के ऑन हो जाने के बाद गेट का थायरिस्टर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि थायरिस्टर गेट की मदद से ऑन हो सकता है लेकिन ऑफ नहीं हो सकता। फिर हमने कहा गेट की विशेषता, जैसे आपसे पूछ लेगा कि गेट विशेषता किस किस के बीच खींची जाती है, तो ये खींचते हैं बेटा वीजी और आईजी, यानी गेट वोल्टेज और गेट करंट के बीच में खींची जाती है गेट की विशेषता। अब आपको जैसे डायग्राम दे देगा कि भाई यहां से ओ से ए तक क्या बताता है, तो ये बताता है गेट की मिनिमम वोल्टेज को, ये बताएगा गेट पर अप्लाई होने वाले धारक है मिनिमम मान को, ये मैक्सिमम को बताएगा गेट में होने वाली पावर डिसिपेशन P VG इंटू IG। जैसे आपको ये कहें कि वोल्टेज या कहें गेट वोल्टेज और गेट धारा पर जो विशेषता बनी है, इसका जो स्लोप है यानी प्रवणता वो क्या होगा, तो आप कहना VG बाई IG होगा। ठीक है जी। ये सब चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, सीखी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। देखिए बेटा जब हम थायरिस्टर यानी एससीआर की बात कर रहे हैं तो फिर इसकी विशेषता भी बहुत जरूरी है। अभी हमने VI विशेषता पढ़ी है, अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोग जानते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार टाइम डिले, राइज या पीक टाइम से सवाल आता है, तो जरा देखिएगा कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। सुमित क्या बोल रहा था, ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? ऑफ करने के लिए ऑफ कर देंगे बस। हाँ भाई, अरे गेट का नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत तरीके हैं। इसे ऑन करना आसान है, ऑफ करना बड़ा चैलेंजिंग है। इसमें कम्यूटेशन सर्किट बनती है, क्लास A कम्यूटेशन जिसे लोड कम्यूटेशन कहा जाता है, क्लास B करंट कम्यूटेशन, क्लास C कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, क्लास D वोल्टेज कम्यूटेशन। अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल होती है इसमें।
चलिए जी, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे स्विचिंग। बेटा जो स्विचिंग विशेषता है, वैसे ये टॉपिक होना नहीं चाहिए था मतलब आईटीआई में, लेकिन ये क्योंकि मैं सब पेपर को देखता रहता हूँ कि भाई आईटीआई लेवल का क्या चल रहा है मार्केट में, तो काफी दिन पहले बिहार में आईटीआई का पेपर हुआ था, है बीएसपी एससीएल में। हाँ, तो उसमें यहाँ स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक से सवाल दे रखे थे 2। तो भाई इस वजह से पता नहीं अब यूपीपीसीएल वाले कहाँ से क्या चीज को रेफरेंस मान बैठे। देखो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ऑफ से ऑन की तरफ जाने में, यानी कि ऑन होने में और ऑफ होने में इसका नेचर या व्यवहार क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है। हमारे पास 2 चीजें हैं बेटा, एक है एनोड पर वोल्टेज या एनोड से कैथोड पर वोल्टेज, एक है धारा, ठीक है जी, और एक चल रहे हैं हमारे पास में गेट पर वोल्टेज। गेट पर वोल्टेज का रोल सिर्फ ऑन होने से, एक बार ऑन हो गया रोल खत्म हो गया। चले जी इसे खींचते हैं। थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, टेंशन ना लो, घबराया मत करो भाई। मुझे लग नहीं रहा था तुम लोग आओगे, सो के उठ जाओगे तुम इतने जल्दी। अरे वाह यार जयप्रकाश, दिवाली पे एक दिन की छुट्टी रखेंगे, मतलब एकेडमी तो आना ही है तुम्हें, तो उस दिन मेरा हाथ बटाना, एकेडमी को ऊपर से नीचे तक थोड़ा मैनेज करेंगे। तो मुझे खाने पीने का प्रोग्राम, खाने पीने का प्रोग्राम। अबे इसके लिए थोड़ा सा ईंट बजरी पत्थर भर के लाया कर, खाने पीने का। हाँ, और ला के अपना जब भी इसका मुंह बंद हुआ तभी इसका मुंह में रख दी भाई, ले चबाए से। ये क्या कम है पढ़ा रहा हूँ? वैसे इसकी एक दिन मैं तसल्ली करूंगा, एक दिन इसे, और जब नहीं खाएगा तो तभी लगाऊंगा इसे। खा। देखो बेटा यहाँ पर है एनोड वोल्टेज, अरे वही एनोड से कैथोड वोल्टेज है, ये है यहाँ पर एनोड धारा, ठीक है जी। उस दिन तो मैं बढ़िया खिलाऊंगा, टेंशन ना ले। तो देखो बेटा, ये अगर पूरे वैल्यू में ऐसे रहे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट हल्का फुल्का लीकेज बह रहा हो, हल्का फुल्का लीकेज करंट अपना चल रहा हो, तो ये ऑफ स्टेट मानी जाती है। हमने बनाया भी था चित्र में और डायग्राम में, ऑफ स्टेट है। देखिए एनोड पर वोल्टेज का गिरना और करंट का बढ़ना, ये होता है ऑन की तरफ चलने की कहानी। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे एनोड से कैथोड वोल्टेज का मान गिरेगा। तो फिलहाल इसका मान है VA, तो इसका मान गिरना और इसका मान बेटा यहां से बढ़ना। अब देखा कितना, ये तो VA है, यहां 0.9 VA। अरे मान कितना हो गया, 100% से कितना आ गया गिर के, 90 आ गया। अच्छा जी,
और ये मान आ गया बेटा 0, या कहें कि लीकेज धारा से बढ़कर 0.1 IA। बेटा वोल्टेज में गिरावट और धारा में बढ़ोतरी। तो प्यारे बच्चों इस समय को कहेंगे डिले टाइम। ठीक है, यही था एग्जैक्टली। कहा गया था कि यदि एनोड धारा लीकेज से 10% मान प्राप्त कर ले तो उस समय को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सीधे सीधे डिले टाइम। ठीक है, बेटा ये गिरता आया यहां से, देखो जी ये जो करंट हम लोगों ने दिखाया है, करंट में हमने दिखाया है बढ़ोतरी और वोल्टेज में गिरावट। वोल्टेज गिरते गिरते 0.1 वी आ गई और ये बढ़ते बढ़ते बेटा 0.9 आई हो गया। 10% से 90% जाने में, और वोल्टेज को 90% से 10% आने में, इसे बेटा हम लोग कहेंगे राइज टाइम। ठीक है जी, सीधा ऑब्जेक्टिव है, बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे। राइज टाइम का मतलब क्या है? सीधे पूछेगा, ज्यादातर करंट में पूछेगा कि करंट 10% से 90% मान प्राप्त कर रहा है तो उस समय को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे राइज टाइम। फिर एक और होगा, अब ये यहां से 100% मान प्राप्त कर लेना और इसके बस फॉरवर्ड लीकेज वोल्टेज तक आ जाना। इसके बेटा कहां पहुंच जाना? VA तक। ठीक है, और इसके अपना नेग्लिजिबल वही जो लीकेज वोल्टेज है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां तक पहुंच जाना। ये अब कहलाता है, ये जो ये दिखा रखी है ना, ये है बेटा लीकेज, करंट नहीं, फॉरवर्ड वोल्टेज। जो आपने मामूली सी वोल्टेज आ रही है ना आपके पास में, फॉरवर्ड ऑन स्टेट वोल्टेज है ये। फॉरवर्ड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, हमेशा याद रखिए SCR में फॉरवर्ड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट से मात्र 2 वोल्ट हुआ करता है। तो बेटा इस टाइम को हम कहेंगे पीक टाइम। और बेटा इन तीनों को मिलाकर, अबे सो गया था क्या? मैंने आपको क्या कहा था कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। मुझे पता है इस समय जो बच्चे ये भी कह रहे हैं ना कि हम घर बैठ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे, रिवाइज कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस समय वो सो रहे होते हैं। इस है? ये वो समय है जो नींद में ही जाना है। ये है टी ऑन।
तो टी ऑन टाइम बेटा कौन कौन सा टाइम है? डिले टाइम, राइज टाइम और पीक टाइम। जैसे बेटा डिले टाइम, तो फिर से देखिए डिले टाइम का तात्पर्य है कि धारा जीरो से, भाई लीकेज धारा जीरो के लगभग ना के बराबर, तो जीरो से 10% मान प्राप्त कर लेना, या वोल्टेज में VA से इसमें बढ़ोतरी हो जाए, इसमें गिरावट आ जाए। ठीक है बच्चों। पीक टाइम या राइज टाइम, देखिए राइज टाइम है 0.1 IA से 0.9 IA हो जाए, और यहां पर देखिए 0.9 VA से 0.1 VA तक गिरावट आ जाए, राइज टाइम। फिर है पीक टाइम, हम क्या कहेंगे कि 0.9 IA चला जाए सीधा IA तक, और 0.1 VA हो जाए ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक। कम होती है वैसे ये भी, ऑन स्टेट ये जी बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, अभी पूरा नहीं हुआ, तो ये तो ऑन हो गया, अपना चल रहा है भाई। अब ये जी अपना मस्त चल रहा है बेटा। SCR को ऑफ करने के लिए हम लगाते हैं कम्यूटेशन सर्किट, लिखेंगे अभी। हमने ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू की, और ऑफ करने की प्रक्रिया का मतलब है, देखो SCR तभी ऑफ हो सकता है, जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं ये स्टेटमेंट है भैया बहुत खास। SCR तभी ऑफ हो सकता है जब एनोड धारा, बोलो, होल्डिंग धारा से ज्यादा ओहो कम हो जाए। जब तक बेटा करंट को आप घटा रहे हो, जब तक होल्डिंग से, हमने लिखा तो है होल्डिंग मतलब ऑफ से मतलब है, जब तक ये होल्डिंग करंट से बेटा कम करंट ना हो जाए, तो तब तक ये SCR ऑफ नहीं होगा। पढ़िए इस लाइन को, SCR को ऑफ करने के लिए क्या जरूरी है? एनोड करंट को होल्डिंग से कम जाना चाहिए, हमने कल भी लिखा है। लैचिंग का मतलब है ऑन होने से, होल्डिंग का मतलब है ऑफ होने से। तो होल्डिंग धारा से कम यदि एनोड धारा हो जाएगी तो ये हो जाता है ऑफ। सीधे सीधा स्टेटमेंट है यार। SCR को ऑफ करने के लिए क्या करोगे? आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा गया है SCR भाई। आपका जो ITI का सिलेबस है उसमें भी एक सेमेस्टर में SCR दे रखा है। अब ना पढ़ो ना पढ़ाए वो अलग बात है। क्या SCR तभी ऑफ हो सकता है जब एनोड धारा होल्डिंग धारा से कम हो जाए। तो अब उद्देश्य क्या है बेटा? SCR को ऑफ करने के लिए उद्देश्य क्या है कि करंट को कम करिए। जब हम करंट को यहां से कम करते हैं
ये होता है ऑन, ऑन होने का समय। तो ये तुरंत जीरो नहीं होता। जब इसे हम लोग ऑफ करने के लिए करंट को जीरो लाने का प्रयास करते हैं तो इसका ये एकदम से नहीं होता। इसमें जो चार्ज वगैरह स्टोर होता है इसके कारण बेटा धीरे धीरे ये ऑफ होता है। तो वैसे तो यहाँ ये भी एक्सप्लेन करना था लेकिन ये जरूरत नहीं है। ये लाइन है, ये भी लाइन में ला रखे हैं, अभी लाइन जीरो नहीं है ना। एससीआर में हमेशा याद रखिए बेटा, टी ऑफ टाइम हमेशा ज्यादा होता है। चलो पहले इसे बना लो। पढ़ ले से, इसे क्या फुसफुस कर रहा है इसके साथ में। फिर लिखेंगे टी ऑफ टी ऑन से ज्यादा होगा। खींच लिया भाई ये लाइनें। जयप्रकाश थोड़ा तेज चल। देखिए लड़के को चोट लगी हुई फिर भी फटाफट लिख रहा है। सही हो गया भाई अब। हम्म। चलो इनकी फुल फॉर्म लिख दूं। टीडी का मतलब है डिले टाइम, टीआर का मतलब है राइज टाइम, शुरू करें जी। देखिए बेटा, जैसे हम कोई सर्किट बनाते हैं
तो सर्किट में तो हमारे एक से ज्यादा एससीआर लगे होते हैं। अरे चे इन्वर्टर बनाओ, रेक्टिफायर बनाओ, तो सर्किट का ऑफ होना हम उसे ही तो मानते हैं जब एक एक थायरिस्टर हमारा बंद हो जाए। कौन से? ये है एनोड वोल्टेज, वही जो एनोड से कैथोड था, और ये है एनोड धारा। है यार, गेट से कर, ऊपर एक और ग्राफ बनना था गेट वाला, मैंने बनाया नहीं वो, क्योंकि वो तुम्हारे लायक था भी नहीं। गेट वाले में वोल्टेज गिरता नहीं है, गेट वाले में वोल्टेज बढ़ाते, ऑन हो जाता उसको हटा देते, मिटा देते, वो फायदा नहीं था। कल वाला ग्राफ देखो, जब ये ऑन में जाएगा तो वोल्टेज गिरा है कि नहीं तुरंत, एनोड से कैथोड। कंडक्शन मोड में जाते ही वोल्टेज कम हो गया, देख लो, यही तो है वो। चले बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे सर्किट का टर्न ऑफ टाइम हमेशा डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होगा। क्या कहने भाई, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम अलग अलग डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से हमेशा ज्यादा होगा। सर्किट का टर्न ऑफ टाइम हमेशा डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होगा। देखो जी, आगे बढ़े क्या बेटा, ये याद रखना, जिन भी डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम ज्यादा हो, जैसे 50 माइक्रो सेकेंड, 100 माइक्रो सेकेंड, उन्हें कहा जाता है कन्वर्टर ग्रेड। और जिन भी एससीआर का टर्न ऑफ टाइम 3 माइक्रो सेकेंड, 5 माइक्रो सेकेंड यानी कम हो, उन्हें कहा जाता है इन्वर्टर ग्रेड एससीआर। तो ज्यादा टर्न ऑफ टाइम का मतलब कन्वर्टर लिखना है, और कम टर्न ऑफ टाइम का मतलब इन्वर्टर ग्रेड लिखना है। तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे कि जिस एससीआर का टर्न ऑफ टाइम ज्यादा होता है, जैसे 50 माइक्रो सेकेंड, 100 माइक्रो सेकेंड, उसे कन्वर्टर ग्रेड एससीआर कहते हैं। तथा जिस एससीआर का टर्न ऑफ टाइम कम होता है, 3 माइक्रो सेकेंड, 5 माइक्रो सेकेंड, उसे
इन्वर्टर ग्रेड SCR कहते हैं। इसे इन्वर्टर, तो ज्यादा वाले को कन्वर्टर और कम वाले को इन्वर्टर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, थायरिस्टर को ऑन करने की विधियां। थायरिस्टर को हम कैसे ऑन कर सकते हैं, उनके कुछ विधियां हैं। जरा शुरुआत से एक बार डायग्राम को ओपन करिए। यदि बेटा आप जंक्शन J2 को हटा दे या कहें समाप्त कर दे तो ऑन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत जंक्शन J2 है। देखिए इसकी कुछ अलग अलग विधियां हैं, और लेकिन सबसे अच्छी विधि गेट ट्रिगरिंग या गेट वोल्टेज विधि है। पहले तो यहां ये लिखेंगे कि थायरिस्टर को ऑन करने के तरीके को ट्रिगरिंग मेथड कहते हैं। मतलब ट्रिगरिंग का मतलब है भाई आप ऑन करने से बात कर रहे हो, और कम्यूटेशन का मतलब होगा ऑफ करने से बात कर रहे हो। तो ट्रिगरिंग शब्द का तात्पर्य होगा बेटा ऑन करने से। तो एक होता है फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज। एक विधि तो ये है कि आपने फॉरवर्ड बाइस में एक हाई वैल्यू की वोल्टेज एनोड से कैथोड के बीच में लगा दिया। तो जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो जंक्शन J2 है बेचारा वो समाप्त होता चला जाएगा, लेकिन इसे हम उतना अच्छा नहीं मानते। एक होता है हमारा फॉरवर्ड एनोड वोल्टेज मेथड, एक ट्रिगरिंग मेथड आता है dV/dt विधि। भैया इनके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है बेटा। एक होता है हमारे पास में लाइट ट्रिगरिंग मेथड। देखो लाइट ट्रिगरिंग यानी प्रकाश ट्रिगरिंग मेथड, इसमें आप एक छोटा सा ये कहानी बनाते हो कि बेटा जो SCR है P मैं बच्चों ये बताओ सारी जड़ ये J2 का रिवर्स बाइस ही तो होना था। तो आप इस पे क्या करते हो, लाइट ट्रिगरिंग में यदि इस जंक्शन J2 पर जैसे हमारी लाइट एक्टिवेटेड डायोड भी होती है, हम इस पे एक उच्च इंटेंसिटी तीव्रता वाली लाइट को डालते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाती है लाइट ट्रिगरिंग मेथड। इसे कहते हैं LASCR।
अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसे कहा जाएगा लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो जैसे एग्जामिनर ने कहा जी LASCR से आप क्या समझते हो, क्योंकि फुल फॉर्म भी आई है कुछ, हर पेपर में एक एक दो दो फुल फॉर्म भी दे दी गई है। तो इसे कहा जाएगा बेटा लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। बेटा नोट्स वोट सब तैयार है 39 तक है, किसके नहीं है? मैं करूंगा ना, लायक इन्हें एक दो दिन में निपटा लो इन्हें। पेपर किसका किसका कौन सा है? यूपी TG2। अब तो हम इसी के लिए तो पढ़ा रहे, इसी के लिए तो पढ़ा रहे हम, नींद में है क्या? अबे इसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, इसके लिए तुम्हें पढ़ना है। पैट का भी है, इस पैट वाले से तो बाबा भगवान बचाए, ये बीच में ऐसा फंसा दिया पेपर, मतलब जिसमें 1000 भर्ती, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। अबे हैं, जो पैट देंगे तो हम लोगों ने पैट का कोर्स क्यों नहीं लॉन्च किया? नहीं नहीं, मैं इसको कभी सीरियस नहीं लेता। मैं इस तरह के जो एग्जाम है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए स्पेशली कुछ भयंकर, क्योंकि मेरिट में कुछ मार्क्स का रोल है नहीं, और कुछ भयंकर नॉलेज हो है। भैया तो उनका भी तो पेपर होगा, तो वही तो बात है ना, पेपर तो वहां भी होगा। मतलब मार्क्स तो आते हैं इसमें भी कि भाई इससे ज्यादा वाले ही पास होंगे। है? बहुत भीड़ है, ये सिर्फ पैसा लूटने का एक तरीका ही तो है, नहीं तो अलग अलग एग्जाम हो ही रहे थे। या दोबारा एग्जाम मत कराओ ना, इसे तगड़ा सा एग्जाम करा दो, जिसके जो टॉप रैंकर है, भाई 100 भर्ती इसमें आए तो भाई पहले 100 इसमें चले जाओ, दूसरे आए तो भाई दूसरे 100 इसमें चले जाओ। बैठ, हाँ ये तो हमारे निशंक ने दिया था। लाइट ट्रिगरिंग मेथड, जैसे पूछ लिया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एक होता है बेटा गेट ट्रिगरिंग, तो इसमें आप कहोगे कि यह SCR को या थायरिस्टर को ऑन करने की सर्वोत्तम विधि है। बेटा आप लोगों के भी रेडी है ना नोट्स वोट सब? यह थायरिस्टर को ऑन करने की सबसे बेस्ट विधि है। क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, इसमें गेट पर एक DC वोल्टेज की पल्स देते हैं, बस एक बार ऑन हो गया उसके बाद हटा लीजिए, लगातार जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है। इसमें गेट पर एक DC वोल्टेज की पल्स देते हैं।
गेट इसे कहेंगे थायरिस्टर के ऑन हो जाने पर गेट से सप्लाई को हटा देते हैं। देखो बेटा, एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। ये है IG गेट करंट और ये है एनोड से कैथोड वोल्टेज। ठीक है भाई। बेटा हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि एनोड से कैथोड पर जितनी उच्च वोल्टेज होगी उतना ही कम गेट करंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो बस याद रखने के लिए इस ग्राफ को अवश्य बना लें। भाई देखो, ज्यादा वोल्टेज तो कम गेट करंट है, इस ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल पर गेट करंट है और इस पर है एनोड से कैथोड वोल्टेज। तो हम लिखते हैं एनोड से कैथोड वोल्टेज व गेट धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए जी, इसे भी फाइनल करिए। अब श्याम सुंदर जी किताब कितनी सॉल्व की? कर लिया? अरे लिख लिया यहां तक? मुश्किल लग रहा है ये? इसको छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत हमें बाकी लोगों से थोड़ा यूनिक बनाएगी, इसलिए जरूरी है करना। अभी छोड़ने का या सेलेक्ट करने का ऑप्शन मत रखिए कि ये पढ़े ना पढ़े, सब पढ़ो अभी पूरे सिलेबस को। चले आगे बढ़े। और वही है, देखो यार, नहीं पढ़ोगे तो हर एक चीज मुश्किल है, और लग जाओगे अगर जिद करोगे तो फिर सभी चीज एक जैसी है, आसान लगेंगी। बात वो है कि किस लेवल पे जाके मेहनत करने का विचार रखते हो। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, और नेक्स्ट वाले पे लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, छोटा सवाल आएगा। थायरिस्टर की सुरक्षा, थायरिस्टर प्रोटेक्शन। थायरिस्टर की सुरक्षा। सबसे पहले लिखेंगे
di/dt सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। di/dt क्या दर्शाती है? धारा परिवर्तन की दर। तो di/dt सुरक्षा देखिए, इसमें थायरिस्टर के श्रेणी में इंडक्टर जोड़ने से, इंडक्टर जोड़ देते हैं, जबरदस्ती 1 मिनट इंतजार नहीं कर सकता था। देखो बेटा, उत्सुक हो रखा आजकल ये इंडक्टर। इसे क्या, इसे नहीं कभी टिक लगा दे वहां जोश में आके कि ये था। di/dt बेटा, ये पेपर में आते हैं यार। सिर्फ आपसे पूछेगा di/dt सुरक्षा कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो क्या करना है, श्रेणी में इंडक्टर, इसी से डैमेज होता है। हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण यही है। dv/dt में डैमेज होने का खतरा नहीं रहेगा। चाहो तो लिख लो, इसमें डैमेज होने का खतरा है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, dv/dt इसमें थायरिस्टर के समांतर में धारिता व प्रतिरोध को जोड़ देते हैं और इसे ही स्नबर सर्किट कहते हैं। देखिए बेटा, कुछ ऐसे यार है, ये सी है, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्नबर सर्किट कहते हैं। इससे थायरिस्टर गलत समय पर ट्रिगरिंग हो सकता है, लेकिन डैमेज नहीं हो सकता। लेकिन डैमेज नहीं हो सकता, di/dt में डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 पर
ओवर करंट सुरक्षा। di/dt और ओवर करंट अलग अलग है जी। इसमें तेजी से चलने वाले सर्किट ब्रेकर व फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। ओवर करंट में क्या लिखेंगे कि इसमें तेजी से चलने वाले सर्किट ब्रेकर व फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट। ओवर वोल्टेज सुरक्षा। इसमें नॉन लीनियर रजिस्टर यूज करते हैं, जिसे वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस भी कहते हैं। ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए बेटा क्या कहेंगे? नॉन लीनियर रजिस्टर, जिसे वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। बैरिस्टर यही तो है, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। बैरिस्टर नेक्स्ट है बेटा गेट सुरक्षा। इसमें जेनर डायोड को गेट के क्रॉस लगाते हैं। तो गेट सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जेनर डायोड। तापमान से सुरक्षा। तापमान से सुरक्षा प्रदान करते हैं बेटा हम हीट सिंक से। इसके लिए एल्युमिनियम से बने हीट सिंक
इसके लिए एल्युमिनियम से बने हीट सिंक को यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही खास है बेटा ये चीजें जो आपको लिखाई है। लिख लिया? नींद आ रही क्या प्रशांत? वो कहाँ तेरा दोस्त आज? घर? अच्छा, दिवाली अभी से शुरू हो गई क्या बच्चों के? हैं? दिवाली अभी से अपना शुरू कर दी? आज तो 11 तारीख हुई। तो फिर तो तू भी व्रत लेगा? हैं? ब्याह के बाद कौन ले रहा? आजकल तो बच्चे पहले ले रहे हैं व्रत। अब मैं ही बचा था। तभी तो बोलता हूँ त्योहार गरीब के है ही नहीं। बेरोजगारी कहो, गरीब कहो, त्योहार है पैसे वालों के। फालतू की तो चीजें हैं। जिसे लक्ष्मी की जरूरत है उसके पास लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके पास भरमार है वो लक्ष्मी जी की आस्था और पूजा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारों ने फिर वही है ना, देखो हर एक चीज की कीमत तो चुकानी पड़ती है व्यक्ति को। आज तेरा दोस्त कहाँ भाई दोस्त है? तो क्या हुआ? तरीका हुआ। हम तो कभी नहीं आके कहते कि भाई हम 4 बजे उठे थे, सोए थे। अगर 5:30 है तो 5:30 बजे मिलेंगे तुम्हें, यहाँ उपस्थित मिलेंगे। हो गया भाई ये? वही चीज है, मैं ये कह रहा था कि हर एक जो आनंद है इंसान का, और कुछ ना कुछ उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अभी जब से चुनाव खत्म हुए तब से लोगों का तो ऐसा समझ नहीं आ रहा लोगों को कि मैं सुबह से उठ के अपनी कार्य प्रणाली शुरू कैसे करूं। हैं? क्या? चुनाव के नतीजे तो उसी दिन आ गए, जिस दिन वोट पड़ी उससे अगले दिन। फिर वही बात है, अगर जीतते तो हम लड्डू नहीं खिलवा देते हैं। और क्या भाई, हमें ज्यादा दिलचस्पी है भी नहीं। हम तो वोट डालने इसलिए गए थे, गलती से एक वोट से हार गए तो हमारे घर वाले हमें सुनाएंगे, इसलिए हम पहुंच गए। भाई सुबह 6 बजे से हमारी ये सुबह 6 बजे से लोग उठ के कि कहाँ रखी रात की बची हुई। मतलब चाय की जगह शुरुआत इससे हो रही, बताओ। अरे भैया 1 महीने तक नहीं, इतने अति अति पीने की, बस दारू दारू दारू। हाँ, फ्री की थी। चले से आगे बढ़े, याद हो गया यहाँ तक? देखिए बेटा, जब हम लोग थायरिस्टर को मैं पहले से थोड़ा सा आभास इस चीज का हमें पहले से था, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया।
क्योंकि हमारे घर वाले थोड़ा सा, हमारे पिताजी भावुक आदमी है, इन्हें जो समझाया किसी ने वो वैसे ही यकीन मान लेते हैं। और लोगों ने विपरीत पार्टी को इसलिए वोट दिया कि इस बेचारे ना जमीन बेच के चुनाव लड़ रहे हैं कि इन्हें जिता लो। चलो भाई, थोड़ा सा लोग तरक्की से जलते भी हैं लोगों के ना। गलती से हम अपनी गाड़ी पे चले गए बाइक पे तो 10-20 वोट तो उससे कट गए। हैं? पैदल जाए। जब बेटा हम लोग उच्च वोल्टेज और उच्च धारा पर ऑपरेट करवाने की बात करते हैं तो हमें सीरीज और पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी पड़ गया है ना इंसुलेटर में, कॉपी पेस्ट है यहाँ। बस यहाँ भी वही लड़ी बनाएंगे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है। हाँ, फिर इसमें सिखाएंगे आपको कि ये ऑफ कैसे किया जाता है। प्रभु की दया से जब आप शाम को पढ़ने आओगे ना तो आपको डिजिटल शुरू मिलेगा। आज हमने दिन में एक बढ़िया सा स्लॉट निकाल रखा है, जब शाम को आओगे तो इसको पूरा खत्म करके डिजिटल को शुरू करेंगे। डिजिटल में नंबर सिस्टम है, अभी हम बताते ही नहीं, चेक करना है यूट्यूब पे। देखो बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग सीरीज व पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज व पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्त, वो अंडरग्राउंड की कुछ चीजें लिखाई थी, वो तुमने लिख ली थी उस पेपर पे? आप लोगों ने लिख ली थी वो अंडरग्राउंड केबल की कुछ? ठीक है, जोड़ लिया ना उसमें। सीरीज व पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए जी। हाँ, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए थायरिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए थायरिस्टर को सीरीज में जोड़ देना है। और ये स्टेटमेंट को हल्के में मत लेना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जैसे भैया 1 2 3 n, देखो जी इसमें फॉर्मूला है स्ट्रिंग एफिशिएंसी बेटा, जिसे कहते हैं लड़ी दक्षता। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था? कुल वोल्टेज, अरे वाह, स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज अपॉन SCR की संख्या। अबे बच्चों यही तो होगा, SCR की संख्या इंटू एक SCR में वोल्टेज। पास वाली नहीं है ना इसमें, इसमें दूर वाली है दोस्त। पास वाली क्या है इसमें? 1 2 3, एक SCR में वोल्टेज।
मैक्सिमम तो किसी में नहीं। स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज उसमें भी था, यहाँ भी है, हैं? किसमें? अरे यार यहाँ मैक्सिमम नहीं है ना, यहाँ तो एक में, एक SCR में वोल्टेज। देखिए जी, एक होता है यहाँ डायरेक्टिंग फैक्टर। डायरेक्टिंग फैक्टर बेटा आप दर्शाता है रिलायबिलिटी, भरोसे के लायक। तो डायरेक्टिंग फैक्टर बराबर 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ये भी लिख लो, डायरेक्टिंग फैक्टर जो होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रेणी में अन्य थायरिस्टर को जोड़ते हुए चलेंगे। और बेटा अगर धारा की रेटिंग की बात करेंगे तो यस हम लिखेंगे धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए, धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए थायरिस्टर को समांतर में जोड़ते हैं। बस जी, इसे लिख लो। भरोसेमंद। डायरेक्टिंग फैक्टर क्या प्रदर्शित करता है? रिलायबिलिटी, भरोसेमंद। ये पहले बनवाया था मैंने, रो वाला। हम्म फायदा है दोबारा सुनने का। हम्म दोबारा पढ़ने का चीजों को फायदा होता है ना। कुछ हमारे बच्चे मन समझा रहे हैं कि क्लास के टाइम पे हम पढ़ेंगे और नींद ले रहे हैं। एक दिन पहुंचूंगा मैं जहाँ जहाँ रहते हैं ना। हाँ है, नहीं एक दिन पहुंचूंगा भाई, एक दिन चलूंगा, एक दिन भाई तुम कर क्या रहे हैं। देवी पेन मत गिरा। घर ही तोड़ रहे, पुराना होगा ना। सही बात है, भगवान चैन ही तो जोड़ता है, जिसका भला हो रहा अच्छी बात है। चले फिर आगे चला जाए। देखिए जी, थायरिस्टर को ऑफ करने की विधि को कहा जाता है कम्यूटेशन। अरे ये सिंपल सिंपल सवाल है भैया, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब तुम लोग कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए अजीब अजीब चेहरा बना रहे भाई, तो भाई काम नहीं चलेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, घर जाओ, फिर से पढ़िए, सोते टाइम फिर रिवाइज करिए चीजों को। जैसे पावर हमने खत्म किया तो उसको छोड़ो मत, उसको बार बार पढ़िए।
तो 1 घंटा उसके लिए रिजर्व रखिए। मैंने कहा भी था आपको, जैसे मेरा टाइम होता नहीं है इतना, मैंने कहा भी था कि प्रतिदिन केसीएल और केवीएल पर 2 सवाल प्रैक्टिस में रखिए, मात्र 2 प्रतिदिन। जैसे कभी कोई भी सर्किट ले लिया अपना, 2 सवाल लगा लो। जैसे कलर कोडिंग है तो डेली सामने से निकालिए, नहीं तो पेपर जब होगा भूल जाएंगे। चलिए जी, थायरिस्टर को ऑफ करने की विधियां। थायरिस्टर को ऑफ करने की बेटा लिखेंगे, थायरिस्टर को ऑफ करने के मेथड को कम्यूटेशन कहा जाता है। थायरिस्टर के ऑफ करने के तरीके को कम्यूटेशन थायरिस्टर के ऑफ करने के तरीके को कम्यूटेशन कहा जाता है। ऑन करने को क्या कहते हैं नालय को? ट्रिक। और इसको कम्यूटेशन। तो इसमें जो जरूरी है, तो एक है क्लास ए, जिसे कहते हैं लोड कम्यूटेशन। एक है क्लास बी, जिसे कहते हैं करंट कम्यूटेशन। ठीक है जी। रेजोनेंट कम्यूटेशन लिख देते हैं कई बार। एक होता है बेटा क्लास सी। भाई इनके नाम है ये, हिंदी में लिख नहीं सकते हम लोग, इनके नाम है ये। किताब में भी कम्यूटेशन को इंग्लिश वाले लिख के कलाकारी करी, कम्यूटेशन। इसमें क्या हिंदी लिख दी भाई? क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। क्लास डी वोल्टेज कम्यूटेशन या इम्पल्स कम्यूटेशन। एक्सटर्नल पल्स पहले तो लिखिए।
ठीक है भाई, लिख लिया। क्लास ए लोड कम्यूटेशन, क्लास बी करंट या रेजोनेंट कम्यूटेशन, क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री, क्लास डी वोल्टेज। अब देखो यूपीपीसीएल का हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि कुछ सर्किट देकर भी पहचानने को दे देता है कि क्या दर्शाता है। तो बाकी इसमें कुछ नहीं करना, जैसे करंट और कॉम्प्लीमेंट्री खासकर, इनका मैं डायग्राम बनवा देता हूँ। देखो लोड कम्यूटेशन है बेटा, तो यहाँ लोड के कारण ऑफ स्टेट में चला जाता है। करंट है तो यहाँ करंट के कारण ये ऑफ स्टेट में चला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ दो एससीआर को लेंगे, यदि एक को ऑन करेंगे तो दूसरा अपने आप ऑफ हो जाएगा, एक समय पे एक ही काम करेगा। एक होता है वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज के कारण ये ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो देखो कुछ डायग्राम है, ये आप जरूर बनाएं। जैसे क्लास बी करंट कम्यूटेशन, ये है मेन थायरिस्टर, देखो जी ये है बेटा कम्यूटेशन सर्किट। ऊपर है मेन थायरिस्टर जिसे ऑफ करना है, नीचे एक्सिलरी है जिसकी मदद से ऑफ करना है। तो पहचान सकते हो, ये सिर्फ आएगा, मान ले डायग्राम दे दे आपसे, पूछ ले कि ये क्या दर्शाता है, तो ये बताता है बेटा करंट कम्यूटेशन। देखो ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ये ऑन है तो ये ऑफ है, इसे कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री।
बस ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा और है, उसे मैं दिन में फिनिश कर दूंगा और शाम को जब मिलेंगे तो हम मिलेंगे डिजिटल के साथ में। डिजिटल में लॉजिक फैमिली, सॉरी लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा की कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन्हें सीखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट की चीज़ें हैं, कुछ फ्लिप फ्लॉप वाली है। तो ये मानो कि डिजिटल आपको बेटा कंप्यूटर में बहुत मदद करेगा। तो कल दिन में हम लोग डिजिटल को ख़त्म कर लेंगे कल दिन तक, फिर कल शाम से अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यह एक छोटा सा टॉपिक और है मेरा, आई रूल है। पीडीएफ दे दूं? पीडीएफ तो सारी है मेरे पास। है इतनी चीज़ें नहीं, इतने एक्सपर्ट नहीं हो ना तुम कि उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के पढ़ सको। अरे की तो थी यार, लेकिन वो जो भाई है उसने सेव ही नहीं की, करके आया था इसने, अपलोड भी नहीं की कल, बल्कि मैंने वो बीच में 38 नंबर का था, मैंने साथ के साथ कर दी वो। हाँ थोड़ा सा अपडेट किए मैंने। चलिए जी, धन्यवाद।